हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांशु कुमार और आप मुझे द प्रॉब्लम सॉल्वर्स पे देख सकते हैं। और ये चैनल बेसिकली अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है। और मेरा नाम प्रांशु कुमार है और मैं आपको इस चैनल पे लीड कोड के जो 150 सॉल्यूशंस क्वेश्चंस है। ओके, आप जाओ सर्च बार पे और सर्च करो लीड कोड 150 टॉप इंटरव्यू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस। आप सर्च करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, आप जैसे सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी और आप इसको ओपन करो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो लीड कोड का 88th क्वेश्चन है जिसका नाम है मर्ज सॉर्टेड एरे। मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ऐसे धीरे धीरे आपको सारे लीड कोड 150 के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, इजी क्वेश्चन भी है ऑफ कोर्स। आपको अगर मर्ज सॉर्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जिनको भी मर्ज सॉर्ट नहीं आता है आप थोड़ा एक बार मर्ज सॉर्ट रिवीजन करके आ जाओ। आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी रिवीजन करना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक nums1 और nums2 करके नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो एरे दिए हुए हैं। इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। और जो nums1 की लेंथ दी हुई है वो m दी हुई है और nums2 की लेंथ दी हुई है वो n दी हुई है। ओके, हमें मर्ज करना है nums1 को और nums2 को इन द नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसको हम रिटर्न नहीं करना क्योंकि यहाँ वॉइड दिया हुआ है। हमें जो भी सॉर्टेड एरे बने उसको nums1 में सेव करा देना है क्योंकि nums1 की जो ऑलरेडी लेंथ दी हुई है वो m+n दी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ही समझना कि हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, हमें nums1 में सारे एलिमेंट्स को सेव कर देना। ओके, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक एरे बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं हम लोग मर्ज, जिसमें हम लोग सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट सेव करेंगे। मर्ज न्यू इंट m+n। m+n इसकी लेंथ होगी ऑफकोर्स, तो ऑफकोर्स यही होगी m+n। अब हम लोग तीन इंडेक्सिंग बनाएंगे। इंट l1, मैं बताता हूँ क्यों बनाएंगे। इसको 0 से इनिशिएट करेंगे। इंट l2, इसको भी 0 से इनिशिएट करेंगे। और इंट x, इसको भी 0 से इनिशिएट करेंगे। नाउ हमको क्या करना है इसमें? हमें समझने वाली चीज ये है कि हम लोग अब क्या करने वाले हैं। पहले तीन इंडेक्सिंग क्यों बनाई? हमने फर्स्ट इंडेक्स जो बनाई है L1 वो nums1 के सारे एलिमेंट्स को कैप्चर के लिए बनाई है और nums2 के लिए हम लोग ने L2 बनाई है और x बनाई है ताकि हम लोग मर्ज में सारे एलिमेंट डाल सके। सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिखेंगे व्हाइल की। जो मर्ज सॉर्ट का जो कॉन्करिंग वाला पार्ट होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर पे चलता है ना मर्ज सॉर्ट, उसका जो कॉन्करिंग वाला पार्ट होता है वो बेसिकली यहाँ पर पूछा गया। ओके, तो हम लोग एक कंडीशन लिखने वाले हैं L1 इज लेस देन m एंड L2 इज लेस देन n। नाउ इसमें हम लोग अब क्या लिखेंगे? पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर समझेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करने रहा हूँ। इफ nums1 L1 इज लेस देन nums2 L2। ओके, you've done some mistake। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? मर्ज x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums1 L1 प्लस प्लस। ओके, एल्स मर्ज x प्लस प्लस इज इक्वल टू nums2 L2 प्लस प्लस। ओके ओके, पहले हम लोग समझते हैं इस कोड का मतलब क्या है। ये एग्जांपल को देखते हैं, इस एग्जांपल समझेंगे हम लोग। nums1 दिया हुआ है 1 2 3 0 0 0, ये हमें 0 0 0 पे फोकस नहीं करना है। और nums2 हमें दिया हुआ है 2 5 6। बेसिकली इस जो एरे की जो लेंथ है nums1 की वो 3 ही है, मतलब जो एलिमेंट हमें दिया हुआ है 1 2 3 ही दिए हुए हैं हमें यहाँ। लेकिन क्योंकि हम लोग को बोला गया कि m जो L1 की जो लेंथ है, nums1 की जो लेंथ है वो m+n है, इसलिए हमें सारे एलिमेंट बाकी एलिमेंट 0 0 दिए हैं। ओके, सो हम इसको समझते हैं, व्हाइल लूप को समझते हैं। तो व्हाइल लूप में पहले तो हम लोग देख लेते हैं L1 इज लेस देन n, m हाँ बिल्कुल है, और L2 इज लेस देन n बिल्कुल है। तो जब लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम चेक करेगा nums1 की जो लेंथ L1 है और nums2 पे जो L2 पे जो इंडेक्स पे एलिमेंट है क्या वो इससे छोटा है, तो बिल्कुल है। तो हम लोग मर्ज करेंगे और यहाँ पर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट लगाएं, मतलब कि पहले इंडेक्सिंग वैल्यू ले लेगा, मतलब एक्स वैल्यू ले लेगा, फिर वो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है? अभी यहाँ पे 0 है तो पहले 0 ले लेगा। तो अब मर्ज पे जो 0th इंडेक्स है उस पे कौन सा एलिमेंट रखेगा? वो nums1 के L1 पे, L1 वाले पे। L1 पे क्या है? L1 यहाँ पर 0 है, पहले 0 लेगा फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि अब वो मूव करके L1 वाला इंडेक्स 2 पे आ जाएगा और x ऑफ कोर्स x आगे मूव कर जाएगा। और यहाँ पर देखो अब 1 सेव हो चुका है मर्ज में, और मर्ज में हमारा भी 1 सेव हो जाएगा। उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा और चेक करेगा दोनों कंडीशन के, क्या L1 छोटा है उससे? बिल्कुल है। L2 छोटा है? ऑफ कोर्स है। अब चेक करेगा क्या ये ऐसा है कि L1 इज L2,
बट ये इक्वल हो रहे हैं। अब देखो ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे, दोनों 2 2 है, तो ये इक्वल तो है नहीं, सॉरी लेस देन तो है नहीं, तो ये इक्वल है, तो ये एल्स में जाएगा और एल्स में मर्ज x प्लस प्लस करेगा, मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है और इंडेक्स पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में 2 हो जाएगी, बट किस पे सेव होगा, 1 पे सेव होगा। और नम्स 2 पे L2 दिया हुआ है, L2 प्लस प्लस होगा, अभी L2 यहाँ पर 0 पे था और L2 प्लस प्लस होकर 5 पे चला जाएगा और ये 2 सेव हो जाएगा, यहाँ पर 2 सेव हो गया। फिर कंपैरिजन करने के लिए आएगा, क्या L1 m से छोटा है, बिल्कुल है, L2 m से छोटा है, बिल्कुल है। फिर ये अंदर आएगा, फिर चेक करें क्या लेस देन है, तो यहाँ पर 2 पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर ही 5 पे पॉइंट कर रहा है, ऑफकोर्स लेस देन है, तो यहाँ पर फिर मर्ज में ये फिर से 2 सेव करेगा और आगे मूव कर जाएगा, तो ये 3 पे मूव कर जाएगा और ये 5 पे ही है अभी। ओके, फिर ये चेक करेगा क्या L1 m से छोटा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और L2 m से छोटा है, बिल्कुल है। अब यहाँ पर ये चेक करेगा, ऑफ कोर्स यहाँ जैसे वो चेक करेगा तो यहाँ पर 3 और ये 3 को पॉइंट करे, 5 को पॉइंट करे, और जैसे ही चेक करेगा वैसे पता चल जाएगा कि x प्लस प्लस होगा और नम्स L1 वो क्रॉस कर जाएगा m से। अभी वाइल कंडीशन नहीं चलेगी। अब आप देखो आपने कौन से एलिमेंट सेव कर लिए, 1 सेव कर लिया, 2 सेव कर लिया, 2 सेव कर लिया, 3 सेव कर लिया, बट 5 और 6 सेव नहीं किया। इसका मतलब कि हम लोगों ने नम्स 1 के सारे एलिमेंट को एग्जॉस्ट कर लिया, सेव कर लिया, बट नम्स 2 के सारे एलिमेंट को अभी तक सेव नहीं किया। और अब देखो अभी हम लोग सारे जितने एलिमेंट सेव किए हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सेव हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, नम्स 2 के सारे एलिमेंट को सेव करेंगे, तो हम लिखेंगे while L2 is less than n, merge x plus plus is equal to nums L2 प्लस प्लस। ओके, सारे एलिमेंट सेव हो गए। अब आप सोचो कि अगर यहाँ पर nums 2 के सारे एलिमेंट मिस हो गए तो एक ऐसी कभी कंडीशन आएगी जब वहां जहां पर nums 1 के सारे एलिमेंट मिस हो जाएंगे, तो हम लोग को ये सेम कंडीशन nums 1 के लिए भी लिखनी चाहिए, बिल्कुल लिखनी चाहिए। तो हम लिखेंगे while, और कोई एक ही कंडीशन, दोनों नहीं चलेंगी, चलेंगी कोई एक ही कंडीशन, L1 is less than m, merge x plus plus is equal to nums L1 प्लस प्लस। तो हम लोगों ने ये दो कंडीशन लिख दी और ये यहाँ पर कोड खत्म होता है, बेसिकली इतना ही कोड है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे जो नम मर्ज के जो सारे एलिमेंट है वो नम्स 1 में सारे सेव करेंगे। तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर int I equals to 0, I is less than m plus n, I plus plus, shit, I plus plus, and then what we'll do, we'll save all the elements of merge in nums 1, so nums 1, okay, nums 1 is equal to merge I, okay, and then यही कोड है, इतना ही कोड है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, कंपाइलेशन एरर, nums 1 nums 2, ओके, हम लोगों ने बहुत जगह nums 1 nums 2 लिखना भूल चुके हैं। देखते कहाँ कहाँ मिस कर दिया हम लोगों ने, यहाँ मिस कर दिया, तो यहाँ हम लोग L1 के लिए लिख रहे हैं तो nums 1 लिखेंगे, L2 के लिख रहे हैं तो nums, ओके, nums 2 लिखेंगे। और कोई मिसिंग है? नहीं मिसिंग है। हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, अब हम लोग सबमिट करते हैं इसको। तो हमारा ये कोड चल चुका है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लीड कोड 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस का। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। स्टे विद द चैनल और इसको फॉलो करते रहो, आपको बहुत सारे अलग अलग अच्छे अच्छे कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे, और बस आप फॉलो करते रहो और इसको देखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।